अचानक मौसम में बदलाव किसानों के लिए हो सकता है नई मुसीबत को लेके आ सकता है। किसान पहले से ही बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ से परेशान रहते हैं, जो कि उनके फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब देखेंगे एक्सपर्ट्स, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने किसानों को चेतावनी दी है कि वो अपनी जो फसल है, जो कि अभी देखेंगे खास करके गेहूँ बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो उसको एफिड अटैक से बचाएं। अब हम लोग इसमें समझेंगे ये एफिड है क्या, अटैक कैसे करता है, कैसे इसको देखेंगे और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने रिसेंटली बोला है कि अगर आपके क्रॉप, जो कि अभी मेनली वीट है, तो उस क्रॉप में जो स्पाइकलेट है, अगर इस पे 5 एफिड दिखने लगे और इससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ने लगे, तो आप जो है तुरंत इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसको ईटीएल बोलते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हैं तो आपको ईटीएल हो सकता है थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो, लेकिन देखिए एक बेसिक टर्म में बताओ तो ईटीएल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें ईटीएल एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जहाँ पे अगर इस स्टेज पे आप अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये जो पॉपुलेशन है आपके क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। इसके बाद से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हर क्रॉप का ईटीएल अलग होता है। जो ज़्यादा प्रीसियस क्रॉप होती है उनका इंसेक्ट बहुत कम ही पॉपुलेशन आएगा, तो हम जो नुकसान है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं सकते, ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते, तो उसका ईटीएल बहुत कम होता है। लेकिन कुछ कुछ क्रॉप होती है उसका रिक्वायरमेंट के को नज़र में रखते हुए ईटीएल जो है ऊपर नीचे होता है। तो जो वीट का क्रॉप है उसका आप इसमें बताया जा रहा है कि 5 एफिड्स पर स्पाइकलेट अगर दिख रहा है आप, तो आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं इन्होंने एडवाइस दी है कि अचानक से जो टेम्परेचर राइज हुआ है, इसके चलते वीट का जो है देखेंगे जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और इसलिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा कुछ दिनों में आप देखेंगे ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे हैवी इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, लेकिन लाइट सिंचाई, थोड़ा बहुत सिंचाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पोटेशियम का डोज, जो पोटेशियम नाइट्रेट का डोज भी रिकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं एफिड होता क्या है। देखिए एफिड जो है फीड करता है प्लांट सेप पे, और स्पेशली ईयर्स पे ये फीड करता है ड्यूरिंग द कोल्ड एंड ओवरकास्ट वेदर। एक बहुत ही लार्ज नंबर में आपको दिखेंगे, ग्रुप में दिख सकते हैं लीव्स और ईयर्स पे। ये आपको देखेंगे हल्का ग्रीनिश टाइप का दिखेगा, और डेड लॉस जो होता है, जो ढील होती है, उसे मरा जैसा ढील की तरह दिखेंगे। जो फीमेल इसकी होती है और निम्फ होती है वो लगभग सिमिलर अपीयरेंस की होती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है। हालांकि आप देखेंगे जब ये वेदर जो है थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड होता है तो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है और अपने पीक पॉपुलेशन पे पहुंच जाती है। खास करके फरवरी और मार्च में देखेंगे बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलेशन बढ़ता है। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए एफिड जो है वीट का एक मेजर पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट में आता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि हम लोग इंडोसल्फान 35 EC जो है 4 ml पर kg में सीड पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्प्रे कर सकते हैं 200 to 250 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ डाइमिथोएट और ऑक्सीडिमेथिन इथमिथाइल। साथ में मोनोक्रोटोफॉस और क्लोरीपायरिफॉस भी हम लोग यूज करते हैं अगर स्टैंडिंग क्रॉप में इन्फेस्टेशन हो गया है। तो किसानों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वीट का एक्सपोर्ट पिछले कुछ टाइम में आप देखेंगे हल्का सा हैम्पर हुआ था वेदर के कारण, और हम लोग लगातार एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि हम लोग को एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा सा कंट्रोल देखना पड़ा था। तो हम नहीं चाहेंगे हमारे किसान जो है इस बार फिर से कुछ नुकसान देखें, और जो अचानक से ये मौसम चेंज हुआ इसके चलते वीट जो है क्रॉप का हम लोग का प्रोडक्शन कम हो। तो किसानों को ध्यान देना पड़ेगा, खास करके जो किसान डिपेंडेंट है क्रॉप पे ही, अपना जो फार्मिंग सेक्टर में इसको एज ए बिजनेस देख रहे हैं, इसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।